भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की चार बहनें थीं। एक बार हुआ यूं कि चारों बहनें आपस में लड़ने लगी और कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि नहीं मैं बड़ी हूँ, वहीं पर नींद भी कहती कि नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ। और आखिर में जब आशा की बारी आती तो वो भी यही बात कहती कि नहीं मैं तुम तीनों से बड़ी हूँ। इन चारों बहनों के लड़ने से फैसला नहीं हो पा रहा था, तो वे लड़ते लड़ते राजा के पास जा पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। चारों बहनें वहां पर भी यही बात कहने लगी कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं खाऊं ही नहीं। राजा ने भूख की इस बात को सुनकर अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में घोषणा कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए जाएं, थाल न सजाए जाए। भूख को जब भूख लगेगी तो वो क्या करती है ये मैं देखना चाहता हूँ। इसी तरह सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। भूख को भूख लगने लगी, वो चारों तरफ खाना खोजने लगी, लेकिन भूख को खाना कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में गई, वहां पर बासी रोटी पड़ी हुई थी। उसने उस रोटी के टुकड़े को खाना शुरू कर दिया। प्यास उसे चोरी चोरी देख रही थी और वो समझ चुकी थी कि भूख हार चुकी है। वो तुरंत दौड़ के राजा के पास गई और राजा को कहा, हे राजन, भूख हार चुकी है। उसने रोटी के बासी टुकड़ों को खाया है, देख लिया आपने, मैं बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास ने कहा, मेरे कारण ही लोग कुएं, तालाब बनवाते हैं, अच्छे और साफ बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं और वे जब मुझे ग्लास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पानी पीऊं ही नहीं। राजा ने काफी सोच विचार के बाद अपने सेवकों से कहा, जाओ और घोषणा कर दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर ना रखे, किसी को ग्लास में भरकर पानी ना दे, कुएं तालाब पर पहरे बिठा दो और प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करती है ये मैं देखना चाहता हूँ। इसी तरह सारा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई। प्यास को जब प्यास लगी तो वह भी यहाँ वहां दौड़ने लगी, लेकिन पानी की कहीं भी एक बूंद देखने को नहीं मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। ये सब होते हुए नींद देख रही थी और नींद तुरंत दौड़कर राजा के पास पहुंची और राजा को बताया कि हे राजन, प्यास हार चुकी है, वह ताल में झुककर पानी पी रही है, तो आपने देख लिया कि मैं बड़ी हूं। इस पर राजा ने कहा कि आखिर तुम कैसे बड़ी हो? तो नींद बोलने लगी कि मेरे लिए लोग पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोई ही नहीं। राजा ने फिर से अपने सेवकों को आदेश दिया, कहा कि राज्य में जाकर घोषणा करवा दो कि कोई भी पलंग नहीं बनवाएगा और उस पर कोई भी बिस्तर नहीं डलवाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि नींद को जब नींद आएगी तो वो क्या करती है। इसी तरह से पूरा दिन बीत गया। दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जब आधी रात हुई तो नींद को नींद आने लगी और नींद ने यहाँ वहाँ खूब ढूंढा, लेकिन उसे बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वो उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। ये सब होते हुए आशा ने देख लिया और वो दौड़कर राजा के पास पहुंची। उसने राजा से कहा कि हे राजन, नींद हार चुकी है, वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो रही है। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि चारों में से बड़ी मैं हूं। राजा ने पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो, वो भी बता दो। आशा बोली कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। ये सब सुनने के बाद राजा ने अपने सेवकों को फिर एक बार आदेश दिया कि जाओ राज्य में घोषणा करवा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप भी ना जलाए। मैं देखना चाहता हूँ कि आशा को जब आस जागेगी तो वो क्या करती है। इसी तरह सारा दिन बीत चुका था, आधी रात भी हो चुकी थी। आशा को आस जगी, वह यहाँ वहाँ भटकने लगी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था।
वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा कि उस कुम्हार ने जो दिए बनाए थे, इस आस में कि वो सोने के हो जाएं, वो सोने के हो गए। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल भी बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई, पैसे सबकी हो। कामनाओं के दीप बुझ जाए तो अच्छा है, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हो, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। इसलिए दोस्तों, अपने आशाओं के दीपक को कभी भी बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि ये वही दीपक है जो कि आपको हर परेशानियों से लड़ने की ताकत और सफलताओं को पाने का हौसला देता है। वैसे दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।